एपिसोड 24 की स्टार्टिंग उसी वेकेशन हाउस से होती है जहां क्राइम डिवीजन की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ इन्हें उस मैड का नाम और एड्रेस पता चल जाता है। उसका नाम नायोंग था। देन सेओनजून हान के साथ नायोंग के घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर चीफ नैम और जय एक सिक्योरिटी कैमरा को चेक करते हैं, जिसमें इन्हें नायोंग की कार दिखाई दे जाती है जो कि सियोल की तरफ गई थी। इधर डोक्योंग नायोंग के लिए खाना लेकर आता है और उसके हाथ फ्री करता है, लेकिन नायोंग काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो डोक्योंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन डोक्योंग उसे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही, बिकॉज मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम भी उन न्यूज रिपोर्टर्स की बातों में आ गई हो। जिस पर नायोंग कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। देन डोक्योंग उसके पास आकर कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर विक्टिम मैं हूँ, लेकिन कोई मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि हर कोई मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है मानो मैं कोई वैसा ही दरिंदा हूँ। इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी डोक्योंग को कुछ आवाज सुनाई देती है। देन हम देखते हैं कि सेओनजून डोक्योंग को फाइंड करने के लिए हान के साथ यहाँ आई थी। अब ये देखकर डोक्योंग नायोंग का मुंह दबा लेता है ताकि वो चिल्ला न सके, और तभी सेओनजून भी यहाँ आकर इधर उधर टॉर्च मारने लगती है। लेकिन इससे पहले वो इन्हें देख पाती, हान उसे ऊपर बुलाकर कहता है कि चीफ नैम को नायोंग की कार मिल गई है और मुझे नहीं लगता कि डोक्योंग यहाँ छिपा होगा, इसलिए यहाँ से चलते हैं। अब इन दोनों के जाने के बाद डोक्योंग थोड़ा रिलीफ फील करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि सांस रुकने की वजह से नायोंग मर चुकी थी, बिकॉज डोक्योंग ने काफी जोर से उसका मुंह दबाया हुआ था। अब ये देखकर डोक्योंग काफी रोता है क्योंकि न चाहते हुए भी उसके हाथों एक और बेकसूर मारी गई थी। इधर चीफ नैम लीजुन से मिलकर उसका हालचाल पूछता है। देन लीजुन उसे बताता है कि हमारे रिपोर्टर्स 20 साल पहले जो विक्टिम्स थे उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं और हम स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन का एक आर्टिकल जल्द रिलीज करने वाले हैं, जिसके बाद हो सकता है कि उन विक्टिम्स के पेरेंट्स आपके खिलाफ कोई एक्शन ले। जिस पर नैम कहता है कि मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था, इसलिए तुम मेरी टेंशन मत लो। साथ ही साथ लीजुन उसे ये भी बताता है कि जब मैं किमसू के साथ किडनैप था तब किमसू ने मुझे बताया था कि कैसे उसने पिल्डो को फंसाया था। ये सब किमसू का ही प्लान था और अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। देन लीजुन उसे ये भी पूछता है कि जिस गाड़ी में एक्सप्लोजन हुआ था उसमें डोक्योंग के साथ और कौन था, लेकिन नैम उसे सिर्फ ये बताता है कि हम तुम्हारी बेटी को उसी पर्सन की वजह से बचा पाए थे, लेकिन उसे एक बार बचाने के बावजूद हम एंड तक लिमी को नहीं बचा पाए। जिसके बाद हम डोक्योंग को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जैसन एडमिट है। आज क्रिसमस का दिन होता है, इसलिए सभी ऑफिसर्स जैसन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए विश करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। साथ ही साथ ये लोग जैसन और सेओनजून की रिलेशनशिप के बारे में भी बात करने लगते हैं और इधर डोक्योंग भी इन्हें विंडो से देख रहा था। जिसके बाद हम पिल्डो की वाइफ यानी कि डोक्योंग की मदर किम सन को देखते हैं, जो कि वापस कोरिया आ चुकी थी। अब सबसे पहले किम सन उसी मेमोरियल में जाती है जहाँ पिल्डो की एशेस रखी हुई थी। दरअसल किम सन पिल्डो का फ्यूनरल करने के लिए उसकी एशेस को ले जाने आई थी। इसी बीच मेमोरियल की स्टाफ गर्ल चीफ नैम के पास कॉल करके उसे इस बारे में बता देती है, जिस पर नैम कहता है कि तुम उसे रोक कर रखना, मैं वहां आ रहा हूं। जिसके बाद चीफ नैम सेओनजून और हान के साथ किमसन से मिलता है। देन किमसन इन्हें बताती है कि 20 साल पहले मैं डोक्योंग को छोड़कर चाइना चली गई थी, बिकॉज उस टाइम हमारे लिए चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। जिसके बाद मुझे लगा कि शायद डोक्योंग ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि डोक्योंग जिंदा है और वो लोगों को मार रहा है, और अब मैं यहाँ उसके किए हुए गुनाहों की माफी मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढने के लिए आई हूँ, क्योंकि रिसेंटली मुझे न्यूज से पता चला था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। देन सेओनजून उसे कहती है कि हो सकता है डोक्योंग अभी जिंदा हो, बिकॉज हमें उसकी बॉडी कहीं भी नहीं मिली, इसलिए अब आपको हमारी हेल्प करनी होगी ताकि वो और किसी का खून न कर सके। जिसके बाद सेओनजून मीडिया को बुलाकर इन्हें अवेयर करती है कि वो लोग डोक्योंग के बारे में झूठी खबरें न फैलाएं। साथ ही साथ सेओनजून ये बात भी पब्लिक कर देती है कि पिल्डो की वाइफ पिल्डो का फ्यूनरल करने के लिए यहाँ आई है। दरअसल सेओनजून का प्लान था कि अगर किमसन पिल्डो का फ्यूनरल करेगी तो डोक्योंग भी जरूर वहां आएगा और ये लोग उसे आसानी से पकड़ लेंगे। साथ ही साथ सेओनजून ये भी कहती है कि हम पिल्डो की वाइफ का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वाकई डोक्योंग पिल्डो का बेटा है और कल सुबह 10 बजे फ्यूनरल रखा गया है, इसलिए अगर पिल्डो का कोई फैमिली मेंबर वहां आना चाहे तो आ सकता है। दरअसल सेओनजून को यकीन था कि डोक्योंग ये न्यूज जरूर देख रहा होगा। इधर हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि वाकई इस न्यूज को देख रहा था। खैर अगले दिन फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं और उस ग्रेवयार्ड की मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी बिना इजाजत अंदर न जा पाए। इधर किमसन पिल्डो की एशेस को दफना देती है, लेकिन डोक्योंग अभी तक नहीं आया था। सभी ऑफिसर डोक्योंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और तभी एक ब्लैक कार ग्रेवयार्ड में एंटर करती है, जिसे देखकर सभी ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं। देन जय गाड़ी के पास जाकर कहता है कि आपको गाड़ी से बाहर आना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर डोक्योंग नहीं बल्कि कोई और था। अब ये ड्राइवर इन्हें बताता है कि डोक्योंग ने मुझे पैसे देकर
कहकर ये गाड़ी यहाँ तक लाने के लिए कहा था और उसने गाड़ी की डिग्गी में सेओनजोन के लिए कुछ भेजा है। इधर सेओनजोन भी ईयरफोन से इनकी बातें सुन रही थी, इसलिए वो फटाफट गाड़ी की ओर भागने लगती है बिकॉज उसे डर था कि कहीं डोक्योंग ने सभी ऑफिसर्स को मारने के लिए बॉम्ब सेट न किया हो। हालांकि सेओनजोन जय को डिग्गी खोलने से मना करती है, लेकिन जैसे ही जय गाड़ी की डिग्गी ओपन करता है तो उसके अंदर बॉम्ब नहीं बल्कि उस हाउसमेड नायुंग की डेड बॉडी थी। तभी डोक्योंग सेओनजोन के पास कॉल करके कहता है कि क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ सरप्राइज मिल गया। अब ये सुनते ही सेओनजोन गुस्से में उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो और तुमने नायुंग को क्यों मारा, जिस पर डोक्योंग कहता है कि अगर तुम मेरे घर ना आती तो वो जिंदा होती और तुमने अब मेरी माँ को इस सब के बीच लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है बिकॉज जिसे मैं सच में मारना चाहता हूँ वो मेरी माँ ही है। अब ये सुनते ही सेओनजोन के होश उड़ जाते हैं। देन वो डोक्योंग को कहती है कि हम मिलकर बात कर सकते हैं, लेकिन डोक्योंग कहता है कि अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। इसी बीच हम देखते हैं कि डोक्योंग उसी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था जहां जैसन एडमिट है, जिसके बाद वो जैसन के रूम की ओर जाते हुए सेओनजोन को कहता है कि उस दिन वो सिर्फ कार एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि वो एक मर्डर था बिकॉज जैसन ने मुझे मारने के लिए उस गाड़ी में बॉम्ब फिट किया था और अब हम दोनों ही कातिल हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक कातिल को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। इधर सेओनजोन को भी रियलाइज हो जाता है कि डोक्योंग जैसन के रूम में है। हालांकि वो डोक्योंग को कहती है कि जैसन को कुछ मत करना, लेकिन डोक्योंग कॉल कट कर देता है। देन डोक्योंग जैसन के पास बैठकर उसे कहता है कि पहले मेरी समझ नहीं आया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि तुम्हें उन डिटेक्टिव्स की मौत दिखती थी जो कि सब लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। तुम सेओनजोन की मौत भी देखते थे कि कैसे मैं उसे मार दूंगा। मैं अक्सर सोचता था कि तुम कैसे मरोगे, और ये कह उन मशीन्स को बंद कर देता है जो कि जैसन को ऑक्सीजन वगैरह दे रही थी। अब डोक्योंग के यहाँ से निकलते ही सेक्रेटरी यहाँ पहुंच जाती है जो कि जैसन को इस हालत में देखकर चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाती है एंड ए सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम जैसन की सोल को उसके घर में प्रेयर स्पॉट पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ टीचर बैग की सोल उसे कहती है कि अब जाने का टाइम आ गया है, जिस पर जैसन कहता है कि मैं बहुत घमंडी और बेवकूफ था, मैंने हर किसी की मौत को बदलना चाहा, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि किसी की मौत आखिर क्यों बदलेगी। जिस पर टीचर कहता है कि शायद इसलिए ऊपर वाला मैक्सिमम किलर्स को नजरअंदाज करता है। इंसान की आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में दोबारा जन्म लेती है और फिर इंसान दोबारा वही गलतियां करता है। देन जैसन कहता है कि क्या मुझे एक और चांस नहीं मिल सकता, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे वापस जाना होगा। देन टीचर बैग की सोल जैसन को अकेला छोड़कर वहां से ब्लैंक हो जाती है। जिसके बाद हम सेओनजोन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में भागते हुए जैसन के रूम में जाती है, लेकिन जैसन वहां नहीं होता। अब ये देखकर सेओनजोन काफी घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसे जैसन सेक्रेटरी के साथ दिखाई देता है जो कि अब ठीक हो चुका था। अब ये देखते ही सेओनजोन उसके गले लगकर रोने लगती है और उसे थैंक्स बोलती है। वहीं दूसरी ओर हम किमसन को देखते हैं जो कि वापस चाइना जा रही थी। तभी डोक्योंग उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि तुमने तो अपने बेटे को पहली नजर में ही पहचान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बहुत तड़पोगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा बेटा क्या कर सकता है बिकॉज ये सब तुम्हारी ही गलती थी। ये कहकर डोक्योंग यहाँ से चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स जैसन के साथ मिलकर उसके रिकवर होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन जैसन इन लोगों को देखकर काफी कंफ्यूज था बिकॉज अब वो इनकी मौत नहीं देख पा रहा था, यानी कि अब उसकी पावर चली गई थी। तभी यहाँ जी चैंग पुलिस स्टेशन के दो ऑफिसर्स आते हैं जो कि जैसन को कहते हैं कि तुम एक बॉम्ब मेकर के कॉन्टेक्ट में हो, तुमने डोक्योंग का मर्डर करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हालांकि चीफ नैम इन्हें मना करते हुए कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग नैम की बात नहीं सुनते। इधर जैसन काफी शौक हो जाता है बिकॉज उसे इन दोनों की मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सिर्फ क्राइम डिवीजन के ऑफिसर्स की मौत को नहीं देख पा रहा था, यानी कि अब जैसन ही उन सभी ऑफिसर्स की मौत का कारण बनेगा। खैर असल सच्चाई क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स।